आपकी ग्रैंड एंट्री ने कथित तौर पे देश की सबसे बड़ी पार्टी की नींद उड़ा दी है। शीर्ष नेतृत्व का यह मानना है कि राजेश कुशवाहा चुनावी जंग में कूदा है। आपको घर में नहीं बैठना, एसी में नहीं रहना, भाई सड़क पे दौड़ो। और बुढ़ापे में आप सड़क पे वैसे आदमी को दौड़ा रहे हैं जो बरसों से चुनाव ऐसे जीत रहा था। क्या कहना चाहेंगे आप? हम नहीं दौड़ा रहे हैं, चंपारण का लोग दौड़ा रहा है। इस बार बाकी साकी बचा खुचा सारा चुनाव देके चाचा का न्योता कर देंगे। तो सारा लोग लगा है, भाजपा का लोग लगा, हम लोग थोड़े लगे हैं। भाजपा का लोग लगा, मतलब भाजपा के कैंडिडेट को हराने में भाजपा के साथ, हाँ उसके चंपारण का लोग लगा है। अब आम आदमी जाग गया है। जब आम आदमी जग जाता है तो बड़े बड़े शहंशाह बादशाह मिट्टी में मिल जाते हैं। पहले बुलाने पर भी नहीं जाते थे, आज बिना बुलाए किसी के शादी में जा रहे हैं, कहीं आग लगी होती है उसमें दौड़ रहे हैं। भाई बात क्या है? किसी को साथ ले जा रहा है तो कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है? 30 साल में आपने क्या विकास किया? ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है सबका साथ सबका विकास। और पता कीजिए मोतिहारी से लेकर चकिया पिपरा के बीच में सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ है? अब हम नहीं कहेंगे किसका हुआ है चाचा? राधा मोहन सिंह का सबसे ज्यादा विकास। जी, सबसे ज्यादा विकास। अभी हम मेहसी में हैं और आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोतिहारी लोकसभा की खूब चर्चा हो रही है। आप देखिए चंपारण के कुछ धुरंधर हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी कहानी इस चुनाव में अलग इसलिए है भाई साहब कि जो प्रत्याशी अपने घर में एसी में बैठकर आराम से चुनाव जीतता था, जैसे ये लोग चुनावी मैदान में कूदे उसके बाद वैसे प्रत्याशी को कड़कड़ाती धूप में ये लोग जो है सड़क पे उतार दिए हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। अभी देख सकते हैं हमारे साथ कल्याणपुर के माननीय विधायक साहब मौजूद हैं जो कि अभी आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, जब से आप लोग चुनावी जंग में कूदे, घर में बैठ के जीतने वाले प्रत्याशी को सड़क पे ला दिए इस उम्र में, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जब जो जनप्रतिनिधि होते हैं माननीय एमपी एमएलए और जो देश के शीर्ष पद पर जो लोग बैठे हैं, जब वो तनाशाह हो जाते हैं तो स्वयं को स्वयंभू समझने लगते हैं। उनको लगता है कि आदमी आदमी नहीं है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। ऐसा जो सोचता है, ऐसा ही अंग्रेज सोचता था कि मेरा सूर्यास्त, ऐसा ही हिटलर का था, ऐसा ही इन लोग का भी है। जो इनके नेता हैं ये लोग सोचते थे कि बिना काम किए हुए जात पात धर्म पर करेंगे। अब आम आदमी जाग गया है। जब आम आदमी जग जाता है तो बड़े बड़े शहंशाह बादशाह मिट्टी में मिल जाते हैं। यह देश का इतिहास है और आम आदमी की आवाज़ है राजेश कुशवाहा जी। आम आदमी चाह रहा है कि यहाँ के एमपी बने और एमपी बहुत बड़े मार्जिन से बनेंगे। यह भाजपा के लोग भी जान गए हैं। हमारे साथ महागठबंधन के प्रत्याशी वीआईपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे, वीआईपी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे राजेश कुशवाहा जी हमारे साथ है जो पूर्व में केसरिया के विधायक भी थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी ग्रैंड एंट्री ने कथित तौर पे देश की सबसे बड़ी पार्टी की नींद उड़ा दी है। शीर्ष नेतृत्व का यह मानना है कि राजेश कुशवाहा चुनावी जंग में कूदा है। आपको घर में नहीं बैठना, एसी में नहीं रहना, भाई सड़क पे दौड़ो। और बुढ़ापे में आप सड़क पे वैसे आदमी को दौड़ा रहे हैं जो बरसों से चुनाव ऐसे जीत रहा था। क्या कहना चाहेंगे आप? हम नहीं दौड़ा रहे हैं, चंपारण का लोग दौड़ा रहा है। अब 30 साल में 30 साल में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि आज अंत में दौड़ना पड़ रहा है। ये सोचने वाली बात है, आखिर आपने कौन सा अच्छा काम किया कि सड़क पर दौड़ रहे हैं आज? पहले बुलाने पर भी नहीं जाते थे, आज बिना बुलाए किसी के शादी में जा रहे हैं, कहीं आग लगी होती है उसमें दौड़ रहे हैं। भाई बात क्या है? किसी को साथ ले जा रहा है तो कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है? 30 साल में आपने क्या विकास किया? अच्छा, चंपारण की जनता भी ये जानना चाहती है। जब बीजेपी की सरकार बननी थी 2014 में, मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मोतिहारी में जो चीनी मिल बंद, अगली बार जब आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी का चाय पीकर जाएंगे। उस चीनी मिल को बनाने के बजाय और भी बर्बाद कर दिया गया। जगह जगह भूमाफियाओं का उस पर कब्जा हो रहा है। चीनी मिल के लिए आपका क्या अथक प्रयास रहेगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, अब कितना विश्वास के साथ जनता किसी जनप्रतिनिधि को अपना मत देती है, ठीक है। और हम जीत करके किसी का चीनी मिल निकाल लें, विकास करने के जब बजाय हम उसका मतलब अपने फायदे के चक्कर में पड़ जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है सबका साथ सबका विकास। और पता कीजिए मोतिहारी से लेकर चकिया पिपरा के बीच में सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ है? वो भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूँ, चंपारण के साथियों से, नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूँ कि आपने जिसको मत दिया, जिसको आपने जनप्रतिनिधि सांसद बनाया, पता कीजिए कि सबसे ज्यादा वहाँ विकास किसका हुआ है? अब हम नहीं कहेंगे किसका हुआ है चाचा? राधा मोहन सिंह का सबसे ज्यादा विकास। जी, सबसे ज्यादा विकास राधा मोहन सिंह के एमकी विधायक बा।
2 लाख से जीतेंगे, 2 लाख से। सबका साथ, अकेला राधा मोहन सिंह का विकास। 2 लाख जीतने जा रहे हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको जब टिकट मिली, आपने देखा कि जब जैसे मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में एंट्री किया आपने, हजारों की संख्या में गाड़ी लेकर लोग बिना बताए आपके पहुंच गए थे। हम दोनों लेन जाम हम था। सोचे भी नहीं थे कि इतना लोग रिसीव करने आएगा। किसी को हम बोले भी नहीं थे। मोतिहारी की मेयर प्रीति गुप्ता जो है पिपरा कोठी में आपका स्वागत कर रही थी। मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था, आपने वीडियो भी देखा होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार बाकी साकी बचा खुचा सारा चुमावन देके चाचा का न्योता कर देंगे। तो सारा लोग लगा है, भाजपा का लोग लगा, हम लोग थोड़े लगे हैं। भाजपा के लोग लगे। भाजपा के लोग लगे हैं। मतलब भाजपा के कैंडिडेट को हराने में भाजपा के साथ, हाँ उसके चंपारण का लोग लगा है। वैसा काम किए होंगे। चाचा का वैसा कार्यकलाप है। आप मीडिया वाले हैं, आप अपने आत्मा से पूछिए, नीतीश बाबू का जो सरकार बना उस समय किस जिले में कर लोगों को नौकरी दिया गया है? आप अपने आत्मा से पूछिए। और अगर न्यूज देना चाहते हैं, बिहार में एगो नालंदा जिला छोड़ के और जिला के आंकड़ा लीजिए कि किस जिला में कई गो नौकरी दिया गया है। नकटेर, मुहटेर, गोरटेर, विकलांग, आज मोतिहारी कोर्ट में देखिए वहाँ खड़ा किया गया है। वो कौन सा जिला का है? अच्छा सर, युवाओं के लिए जो सड़क पे भटक रहे हैं, उसके लिए आप जब सांसद बनेंगे तो आपने क्या सोचा, क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ, पिछले बार जब चुनाव था, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब आए थे और चंपारण के लोगों को बताया कि पिपरा कोठी से रक्सौल तक ये 4 लाइन बनेगा। और बनते बनते रोड फिर इस साल आ गया, अब पता नहीं कब बनेगा। ये सोचने वाली बात है। चंपारण के लोग भोले भाले हैं, सीधे साधे ईमानदार लोग हैं, और इनको मूर्ख बना करके वोट लिया जाता है। अब बताइए, किसी जनप्रतिनिधि को 5 साल 10 साल मौका दिया जाता है, इनको चंपारण के लोगों ने 30 साल मौका दिया। अब कितना मौका देगा? अब तो आराम करने के लिए इनको बोल दिया चंपारण का लोग। मतलब उनको आराम करना चाहिए। आराम कर गए हैं। अच्छा, बाकी केवल जाति और धर्म का बात करके लोग चुनाव लड़ते हैं। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, अपने लोकसभा के युवाओं के लिए आप क्या कुछ करेंगे? मैं बता रहा हूँ, अब सभी लोग पढ़ा लिखा है, आप भी पढ़े लिखे हैं। 30 साल में पूछिए कि कई बार जन समस्या इन्होंने संसद में उठाया हो कोई मामला? कोई मामला नहीं उठाया। मतलब यहाँ मामला होता ही नहीं है। और मुझे चंपारण के लोगों का हम पर भरोसा है, और विश्वास कीजिए, सुरक्षा मतलब स्वास्थ्य के विभाग, स्वास्थ्य पर या हर विषय पर हम वहाँ समस्या जितना भी हो चंपारण का हम उठाएंगे। लोगों का आवाज सदन में उठाएंगे। इस काम के लिए लोग चुन के भेज रहे हैं। चलिए, बाकी आप राजेश कुशवाहा जी को सुन रहे थे। बाकी चाहे फील्ड वर्क पे हम आपको तमाम रिपोर्ट जो वहाँ से दिखाएंगे और आगे के वीडियो में सारी अपडेट बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।